नमस्ते और हमारे चैनल हिंदू धर्म वैदिक इतिहास और कर्म में आपका स्वागत है। आज हम धर्म, कर्म और महाभारत की महाकाव्य कथा से उनके संबंध सहित हिंदू धर्म की गहन अवधारणाओं का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। तो चलो चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म, जिसे अक्सर सनातन धर्म कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म से कहीं अधिक है। इसमें जीवन का एक तरीका, मार्गदर्शक सिद्धांत, नैतिकता और एक उपयोगी अस्तित्व जीने का मार्ग शामिल है। इसके मूल में धर्म की अवधारणा निहित है, जिसे लौकिक कानून के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्तियों को धर्मी और सत्य मार्ग का अनुसरण करने के लिए मार्गदर्शन करता है, भले ही उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। धर्म एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था और समाज के संतुलन के रखरखाव को सुनिश्चित करता है। धर्म को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, व्यक्ति विशिष्ट और समाज के लिए सामान्यीकृत। आज हम व्यक्ति विशिष्ट धर्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरी ओर कर्म पिछले जन्मों सहित अपने पूरे अस्तित्व में किसी व्यक्ति के कार्यों के परिणामों को संदर्भित करता है। धर्म के अनुयायी के लिए उनके कर्म की परिणति स्वर्ग और अंततः मोक्ष या मुक्ति है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो अधर्म का पालन करता है, वो पुनर्जन्म के एक चक्रीय अस्तित्व का अनुभव करता है और नरक में अपने कार्यों के नतीजों से गुजरता है, जब तक कि वे धर्म के मार्ग को समझते हैं और उसका पालन करते हैं या भाग्य के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करते हैं, रामायण से रावण की तरह। कर्म की अवधारणा को कारण और प्रभाव के चक्र के रूप में भी देखा जा सकता है, जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप है। अब आइए अपना ध्यान महाभारत पर केंद्रित करें, जो पूरे समाज में धर्म की स्थापना के लिए अंतिम युद्ध था। लगभग 18 दिनों तक चले इस महाकाव्य संघर्ष में अनगिनत लोगों की जान चली गई, लेकिन इसने अधर्म पर धर्म की विजय को भी प्रदर्शित किया। जबकि हम एक अलग वीडियो में महाभारत के कारणों पर ध्यान देंगे, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पांडव, द्रौपदी के 5 पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा निर्देशित थे और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। ये समझना दिलचस्प हो सकता है कि दुर्योधन, कर्ण और दुशासन जैसे अधर्म के पक्ष के लोग नरक में दंड का सामना करने के बजाय स्वर्ग में क्यों समाप्त हुए। आओ हम इसे नजदीक से देखें। दुर्योधन पांडवों के प्रति ईर्ष्या से प्रेरित होकर, मामा शकुनी द्वारा और अधिक उत्तेजित होकर जीवन भर विभिन्न अधार्मिक कार्य करता रहा, जैसे भीम को जहर देना, जुआ और पासे के खेल में धोखा देना। द्रौपदी को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए उसके भाई को उसे नंगा करने का आदेश देना और अभिमन्यु की हत्या करना, उसने अपनी मृत्यु के समय इन पापों का भुगतान किया। हालांकि ऐसे उदाहरण थे जहां उन्होंने धर्म को कायम रखा। उदाहरण के लिए वो सामाजिक वर्ग व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए और 14 साल के अपने अप्रत्यक्ष शासन के दौरान व्यवहारिक रूप से इस विचारधारा को लागू करते हुए कर्ण को अंक का राजा बनाने का समर्थन किया। वो अपने भाई बहनों के साथ सभी बाधाओं के खिलाफ खड़े रहे और अपने परिवार के सदस्यों के लिए सम्मान और प्यार दिखाया। दुशासन हालांकि सार्वजनिक रूप से अपनी भाभी द्रौपदी का उपहास करने और अभिमन्यु की हत्या में भाग लेने जैसे अधार्मिक कार्यों में शामिल था, उसने हमेशा अपने बड़े भाई दुर्योधन का प्रेम और स्नेह से पालन किया। पांडवों से जुड़े उदाहरणों को छोड़कर उन्होंने ज्यादातर अपने बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। अक्सर एक दुखद नायक माने जाने वाले कर्ण ने धर्म के साथ जुड़े कई गुणों का उदाहरण दिया। वो न्याय, समानता और लचीलापन के लिए खड़े थे। अपनी मां द्वारा त्याग दिए जाने के बावजूद उन्होंने उसके लिए प्यार और सम्मान बनाए रखा। एक शासक, पति और पिता के रूप में उन्होंने दया, देखभाल और भक्ति का प्रदर्शन किया। अन्याय के खिलाफ कर्ण का मुखर विरोध, भले ही वो दुर्योधन के खिलाफ गया हो, ने स्वयं भगवान कृष्ण से उसकी प्रशंसा की। उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए भी जाना जाता था और उन्हें दुनिया का सबसे धर्मार्थ व्यक्ति माना जाता था, जो एक राजा के गुण का उदाहरण था। हालांकि यह विरोधाभासी लग सकता है, तीनों दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के जीवन में ऐसी अवधियां थीं जहां उन्होंने धर्म का पालन किया और उनके धार्मिक कार्यों के संचयी कर्म ने उनके अधार्मिक कर्मों को पछाड़ दिया। नतीजतन उन्होंने बाद के जीवन में स्वर्ग प्राप्त किया। अब आप सोच सकते हैं, पांडव और अन्य पराक्रमी योद्धा थे, आप विपत्तियों का सामना करते हुए धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हमेशा बुराई के खिलाफ मुखर लड़ाई में शामिल होना पड़ता है? खैर, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले, धार्मिकता के लिए लड़ना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब हमेशा प्रत्यक्ष शारीरिक या मौखिक संघर्ष में शामिल होना नहीं होता है। आप अपने कार्यों, विचारों और व्यवहार के माध्यम से जो सही है उसके लिए लड़ सकते हैं। यदि आप लड़ाकू बनने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो भी आप बोलकर और सही और गलत के बारे में जागरूकता फैलाकर योगदान दे सकते हैं। हालांकि अपने दिल में गलत काम की निंदा करना और धार्मिकता के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए अपनी चेतना को जगाना याद रखें।
आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धर्म का पालन करने के लिए एक वैकल्पिक आवाज प्रदान करते हैं। अपने विश्वासों को व्यक्त करना और जो सही है उसकी वकालत करना ट्विटर, फेसबुक और अन्य जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप लिखें या साझा करें, सुनिश्चित करें कि आपको सही क्या है इसकी स्पष्ट समझ है और उपहास करने से बचें। अन्य सम्मान और करुणा के साथ अपने विचार व्यक्त करें। अंत में, हिंदू धर्म और कर्म पर अपनी शिक्षाओं के साथ एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को धार्मिकता के मार्ग पर चलने, न्याय के लिए लड़ने और समाज के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करता है। हमने महाभारत की महाकाव्य कथा की खोज की है, जहां धर्म के लिए लड़ाई ने केंद्र बिंदु बना लिया है। हमने दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जैसे चरित्रों को देखा, जिनके पास धर्म का पालन करने के अपने क्षण थे, जो बाद के जीवन में एक आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले गए। याद रखें, धर्म का पालन करना न केवल स्वर्ग प्राप्त करने का साधन है, बल्कि मोक्ष और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग भी है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हिंदू धर्म और महाभारत की यह यात्रा ज्ञानवर्धक रही है। हिंदू धर्म और वैदिक इतिहास पर अधिक व्यवहारिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।